इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के सेशन में, जो कि है हमारे न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट एटमी का रूट वाइटल कोड सिस्टम। अनलकीली मेरा ये प्रोडक्ट अभी मेरे पास नहीं आ पाया है, ऑर्डर में है। सो आज मुझे सिर्फ पीपीटी के साथ आप लोगों को ये शो करना पड़ेगा। बट डेफिनेटली जैसे ही ये प्रोडक्ट मेरे पास आता है, मैं इसका एक बार फिर से आप लोगों को डेमो के साथ प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दूंगी। टिल देन हम इस प्रोडक्ट को आपको अपनी पीपीटी के साथ, जो कि ऑलरेडी राजीव सर ने हम लोगों के साथ शेयर कर रखा है, उसी चीज को और आप लोगों को एक्सप्लेन करने में मदद करूंगी, क्योंकि जब चीजें रिपीट होंगी ना, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। राइट। तो वो चलिए देखते हैं अपने एटमी के रूट वाइटल कोड सिस्टम का किस तरीके से बेनिफिट है, क्या कौन इसको यूज कर सकता है, और कैसे कैसे इसको यूज करेंगे, क्या चीजें हैं जो आपकी हेल्प करेगी इसमें आपके लिए। राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने एटमी के रूट वाइटल्स कैप। जितने लोगों ने भी ऑर्डर किया है, मंगाया होगा, आपके पास ये जो प्रोडक्ट है ये तीन पार्ट में आया होगा। सबसे पहला जो है एक बॉटल है, जो कि आपकी एटमी की रूट वाइटल स्कैल्प शैम्पू है। राइट। दूसरा आपके पास है एटमी का रूट वाइटल स्कैल्प हेयर पैक, ट्यूब फॉर्म में होगा। और तीसरा एक बॉटल, जो डॉट बॉटल अगर हम कहें, कि एक पेन के फॉर्म में आपके पास आया होगा रूट वाइटल स्कैल्प एम्प्यूल। ठीक है। तो ये तीन चीजों का किस तरीके से आपका हेयर पे असर पड़ रहा है, उसका मैं आप लोगों को यहाँ पर डिटेल करूंगी। ये जो एटमी का अपना रूट वाइटल केयर सिस्टम है, ये एक प्रीमियर हेयर केयर है। अभी तक हमारे पास ऑलरेडी हर्बल हेयर शैम्पू है और स्कैल्प केयर शैम्पू है, बट हमारा हर एक रेंज अलग अलग तरीके से काम करता है, कोई किसी का क्लैश नहीं है। ठीक है। सिंपल क्लींजिंग के लिए अगर आपको चाहिए तो आप अपना हर्बल हेयर शैम्पू यूज कर सकते हैं। स्कैल्प में अगर प्रॉब्लम शुरू हुई है तो वहां पर आप अपना स्कैल्प केयर शैम्पू यूज कर सकते हैं। बट अगर प्रॉब्लम डीप पेनिट्रेशन की है, प्रॉब्लम आपकी परसिस्टेंट है, बहुत लंबे समय तक आप उस चीज को ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, जो कि सिर्फ स्कैल्प की प्रॉब्लम नहीं है, स्कैल्प के रूट तक जा चुकी है, तब वो प्रॉब्लम क्या होती है, प्रोमिनेंट हो जाती, परमानेंट हो जाती है, जिसको हमें एज अ कहते हैं, गंजापन कह सकते हैं, या एलोपेशिया कह सकते हैं, पैचेस के रूप में गायब होने लगता है, या बाल वहां से अगर झड़ गए हैं तो दोबारा से ग्रो ही नहीं कर रहे हैं। और ये चीजें अगर आपकी कम एज से ही हो रही है, तो डेफिनेटली ये कंसर्न की चीजें हैं। राइट। सो वहां पर उन लोगों के लिए आपका रूट वाइटल स्कैल्प सिस्टम डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ठीक है इंडिया में अभी अवेलेबल हुआ है, बट साउथ कोरिया और अदर कंट्रीज में आपका ऑलरेडी ये प्रोडक्ट अवेलेबल था, जहाँ के रिजल्ट्स को, रिसर्च को हम यहाँ पर आपके साथ शो कर रहे हैं कि किस तरीके से इसका जो रिजल्ट है वो आया है। और क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे लोगों के पास ये प्रोडक्ट पहुंच चुका है, तो हम इंडिया में भी जल्दी ही आप लोगों को इसका जो रिजल्ट है वो शो करेंगे। राइट। तो ये जो हमारी प्रीमियम हेयर केयर है, ये क्या काम कर रहा है, ये आपकी जो स्कैल्प की हेल्थ है, जो किसी कारण से आप कह सकते हैं, जो हमारे स्कैल्प एरिया में माइक्रोब्स पाए जाते हैं, जैसे पेट के गट हेल्थ के लिए हम जब बात करते हैं तो गुड बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज की बात करते हैं। सिमिलरली हमारे स्कैल्प में भी ऐसे ही जो बैड बैक्टीरियाज की संख्या ज़्यादा हो जा रही है, ड्यू टू आप कह सकते हैं डेफिशिएंसी, वहां पर आपका इंटरनल डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, एक लॉन्ग मेडिकेशन की वजह से हो सकता है, रीजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है। बट उसका फर्क पड़ता है आपके हेयर स्कैल्प का जो डीप लेयर होता है वहां पर। इसमें किस तरीके से हेल्प कर रहा है हमारा ये कोड, और इस कोड में पाए जाने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी हम ये सारी चीजें बात करेंगे। ठीक है। लंबे बाल, घने बाल किसको नहीं अच्छे लगते, कौन चाहता है कि हम बिना बालों के घूमें। ठीक है। अगर आज मैं अपने बालों को फ्लॉन्ट कर रही हूं तो जस्ट बिकॉज ऑफ एटमी शैम्पू। राइट। क्योंकि अगर मैं आज से 4 साल पहले की अपने बालों की कंडीशन दिखाऊं, तो शायद आप इस चीज को मान सकते हैं कि मैं क्यों इतना ज्यादा पजेसिव हूँ एटमी के प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि मैंने चेंजेस देखे हैं। ठीक है। सो आज मैं अपने बालों को इजीली फ्लॉन्ट कर सकती हूँ, मेरे बाल लंबे भी हैं, मेरे बाल में अब एक जो डेंसिटी होती है वो भी आ चुकी है, क्योंकि हम इन प्रोडक्ट्स के रेगुलर यूजर हैं। सो चीजें एक दिन में नहीं सुधरती हैं, बट एक दिन जरूर सुधरती हैं। सो अपने आप को इन प्रोडक्ट्स के साथ
हमेशा यूजर बने रहिए, क्योंकि चीजें आपकी जो आपने बहुत सालों पहले से खराब करी हुई हैं वो धीरे धीरे ही सही होंगी। जैसे कि अब मैं अगर अपने बालों के लिए भी कहूँ तो मैं इन चीजों में फर्क देख पा रही हूँ। इनिशियली जब मैंने स्टार्ट करे थे प्रोडक्ट्स तो शायद मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे ट्रायल एंड एरर यूज कर लिए थे। ठीक है, तो उनकी भी जो लेयर बनी हुई थी मेरे स्कैल्प पे, ये प्रोडक्ट्स उनको धीरे धीरे कट ऑफ करके मेरे रूट प्रोडक्ट्स पर जा करके वहां पर इफेक्टिवली काम करे, और फिर मेरी रूट की, जिस तरीके से ये पेड़ यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये ऊपर की तरफ घना आपको तभी दिखेगा जब इसकी रूट सही होगी। सिमिलरली हमारे स्कैल्प के साथ भी है कि आपको ऊपर का रिजल्ट तब दिखेगा जब इंटरनली हेल्थ उसकी सही होगी, स्कैल्प हेल्थ सही होगी, तो आपका जो बालों का टेक्सचर है वो आपको सही होने लगेगा, बालों की डेंसिटी में आपको फर्क दिखेगा, बालों की रीग्रोथ में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। सो हमारा ये जो रूट वाइटल प्रोडक्ट है ये क्या काम कर रहा है, आपके हेयर लॉस में रिलीफ करने के लिए ही बनाया गया है, आपके स्कैल्प को नरिश करने के लिए ही बनाया गया। और इसमें जो टेक्नोलॉजी या जो इनोवेशन दिया गया है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यस, जब मैंने इस पीपीटी को देखा था तो मुझे भी रियली बहुत ही अच्छा लगा था ये देख करके कि कंपनी कितनी चीज़ों पर रिसर्च करती है, कितनी टेक्नोलॉजी के साथ आपके पास इन प्रोडक्ट्स को लेकर के आ रही है। सो इसमें जो रूट वाइटल कोड टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया है, इसमें पाए जाने वाले रूट वाइटल कोड के इंसर्शन के लिए, आपके स्कैल्प में डीप पेनिट्रेशन के लिए जिस टेक्नोलॉजी, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे शैम्पू वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, बालों की ऊपरी लेयर तक सिंपली क्लिनजिंग का काम करते हैं, और अगर वो सही तरीके से वॉश नहीं किए जाए तो क्या होगा, वो धीरे धीरे वहां पर एक लेयर बना लेते हैं, राइट। जिसकी वजह से ही इन फ्यूचर हमें कई बार डैंड्रफ, इचीनेस, रेडनेस, या कई बार आप देखेंगे स्क्रैच करने पे ब्लीडिंग वगैरह होने लगती है, यानी कि जो उसकी स्कैल्प हेल्थ होती है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। बट ये जो हमारा रूट वाइटल कोड है वो रूट वाइटल कोड टेक्नोलॉजी के द्वारा आपके स्कैल्प में किस तरह से पेनिट्रेट किया जाता है और उसमें ये स्मार्ट बायोम किस तरीके से हेल्प करता है, दोनों चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज देखने वाली है कि ये जो हमारा रूट वाइटल कोड है और स्मार्ट बायोम है, ये आपका बेसिकली हमारे रूट फॉलिकल, जब हम हेयर फॉलिकल की बात करते हैं तो आप में से कभी अगर किसी ने बाल अगर जो अपने से टूट जाते हैं बाल, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, जब कई बार जड़ों से बाल निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि एक ब्लैक स्ट्रैंड होता है और नीचे एक वाइट कलर का थोड़ा सा थिक एरिया दिखाई देता है, वो बेसिकली होता है हमारे बालों की जड़ जिसे हम कहते हैं, राइट। सो वो क्या होता है, वो होता है डीपीसी, डर्मल पेपिला सेल, जिसकी वजह से, जिसमें हेयर सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं पहुंचने की वजह से वो अपनी जड़ों से धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, एक हल्के से झटके से भी, या सिंपली अगर आप कॉम्ब भी करते हैं, या अगर आप बालों को धुलने के बाद अगर हल्के गीले टेक्सचर पर भी अपने कॉम्बिंग कर लेते हैं, सिंपली फिंगर से भी अगर आप करते हैं, तो आपके बाल एक अधिक अमाउंट में आपके हाथ में या जमीन पर आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। सिंपली यहाँ पर आपका एक जो कंसर्न है वो है आपके डर्मल पेपिला सेल का कमजोर हो जाना। हमारा ये जो रूट वाइटल स्कैल्प और हेयर केयर सेट है ये काम करता है रूट वाइटल कोड और टेक्नोलॉजी पे। ये आपके बालों का जो मैंने जैसे बताया आपको कि हमारे गट हेल्थ पे जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए हमारा न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स काम करता है, यहाँ पे हमारा जो स्मार्ट बायोम है वो काम करता है स्कैल्प के गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाने के लिए, राइट। और ये जो रूट वाइटल कोड है ये आपके 3 पार्ट में पाया जाता है, और प्लस डाटा जो है हमारे पास उसका भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से 2 to 4 वीक्स तक का हमने लगभग 52 एज तक के लोगों पे टेस्ट किया है 20% पे। सो उनका जो रिजल्ट है वो क्या मिला है, उस सारी चीजों के डेटा के साथ हम आज आप इसको पीपीटी के साथ शेयर कर रहे हैं, राइट। सो सबसे पहले चलते हैं हम इस प्रोडक्ट के जो डीपीसी सेल है। मैंने आपसे बताया कि जब हम इस हेयर फॉलिकल को प्रिक करते हैं तो हम नीचे नोड की तरह दिखते हैं, यहाँ पर अगर आप इस हिस्से को देख पा रहे होंगे, ये है हमारा डर्मल पेपिला सेल जो आपके हेयर को ब्लड वेसल से जोड़ता है। इसमें ही धीरे धीरे जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो खत्म होते जाते हैं और बैड बैक्टीरियाज का ग्रोथ ज्यादा बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन इस हेयर पैपिला से होना खत्म हो जाता है या धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाता है, या उसके बीच में कुछ
डिफरेंस आने लगता है या कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो जो प्रॉपर सर्कुलेशन और न्यूट्रिशन उस पैपिला को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। और जब वो नहीं मिलता है तो धीरे धीरे वो चीज़ें कमज़ोर होने लगती हैं। अब जब ये कमज़ोर होती हैं तो इसमें आपकी जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, लाइक किस तरीके से काम करते हैं ये ग्रोथ फैक्टर्स, और क्यों नहीं वो काम उस समय कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाते हैं, ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे बालों के ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं VEGF, KGF एंड HGF एंड कोलेजन, जो हमारे बालों की हेयर प्रोडक्शन का काम करते हैं, ग्रोथ का काम करते हैं और थिकनेस बनाने का काम करते हैं। अब जब ये चीजें वहां तक आपके पहुंचेगी ही नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ये जो डर्मल पेपिला है इसकी ग्रोथ कम हो रही है, ये अपने फेज को छोड़ दे रहा है, और फिर यहाँ से आपका जो हेयर फॉलिकल है ये ब्रेक डाउन हो जा रहा है, और फिर आपका हेयर फॉल के रूप में ये चीजें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती है। राइट। अब इसमें ये जो VEGF होता है ये क्या होता है, वैस्कुलर एंडोलिथियल ग्रोथ फैक्टर। ये क्या काम करता है, ये काम करता है आपके ब्लड वेसल्स को आपके हेयर पेपिला तक पहुंचाने का, जिसकी वजह से स्कैल्प में सर्कुलेशन बढ़ता है। और यही काम है हमारे रूट वाइटल कोड में पाए जाने वाले इस फैक्टर का। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है इसमें है आपका KGF यानी कैरेटिनोसाइट ग्रोथ फैक्टर। कैरेटिनोसाइट क्या होता है, कैरेटिन क्या है, कैरेटिन वो आपका बेस पेप्टाइड है, प्रोटीन है, जो कि आपके बालों की जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसको क्रिएट करने के लिए जरूरी होता है, वो प्रोटीन जो बालों की बेसिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जरूरी होता है। राइट। अब ये KGF क्या करता है, ये बेसिकली आपके जो ग्रोथ फॉलिकल्स होते हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है, प्लस आपके जो डैमेज हो रहा है उसको रोकने का काम करता है, यानी कि एक बैरियर बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से ये बालों का जो टूटना है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। एंड द नेक्स्ट वन इज HGF। HGF जो होता है ये हिपैटोसाइट ग्रोथ फैक्टर होता है। हिपैटोसाइट क्या काम करता है, हिपैटोसाइट काम करता है आपके जो बालों की एंगनाइज फेज होती है उसमें, जिससे ये प्रोडक्शन को हेल्प करता है, रिवाइटलाइजिंग का काम करता है। मतलब एक ने काम किया उसकी ग्रोथ के लिए, एक ने काम किया बैरियर बनाने के लिए, अब बैरियर बनाने के बाद अब क्या काम है उसका, पर्टिकुलर उसकी रिजुविनेशन का काम। हमने सॉइल भी तैयार कर ली, हमने उसका पूरा तैयार कर लिया एनवायरमेंट, लेकिन अब उसमें क्या काम है उसकी बाइंडिंग का, वो उसको रोक के रखता है और नई जो ग्रोथ है उसको बनाने में हेल्प करता है। सो इस तरीके से हमारा जो ये पूरा सिस्टम है वो काम करता है रूट वाइटल जो हमारा सेट है उसमें, ये तीनों पोर्शन जो है आपके इस तरीके से काम करते हैं। राइट। अब आता है हमारा यहाँ पर रूट वाइटल कोड और रूट वाइटल कोड टेक्नोलॉजी। ये जो हमारे पेटेंटेड फॉर्मूला है, जो आपको एब्सोल्यूट का जो सेट है आपका, वहां पर भी ये एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी आपको मिलती है। सिमिलरली हमारा, क्योंकि ये प्रीमियम प्रोडक्ट है, एब्सोल्यूट का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर भी ये जो कोड है ये पेटेंटेड फॉर्मूला है हमारा। इसके थ्रू आपके जो डर्मल पेपिला सेल्स होते हैं जो हेयर लॉस को रोकने में मदद करेंगे, उसमें सबसे पहला जो आपका इसका कोड होता है वो है आपका फाउंडेशन कोड। फाउंडेशन कोर का काम क्या है, फाउंडेशन कोर का काम है कि इसमें जो फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं कैंपाफेरॉल के नाम से, सापलमेटो के नाम से और हेयरकल्स के नाम से, ये आपके स्किन की डैमेज को बढ़ाने से रोकते हैं। ठीक है। ये पहला स्टेप होता है फाउंडेशन का, मतलब उसके बनाने का, अगर हम इसके कोड की बात कर रहे हैं। सेकंड है आपका सौ पेल्मेटो। सौ पेल्मेटो हमारे पास एक ऑलरेडी एक प्रोडक्ट भी है। राइट। उसका काम क्या है, जो भी डैमेज स्किन बैरियर्स होते हैं वो हमारे इसमें हेल्प करते हैं स्किन की जो भी डैमेज हो रहा है उसको रोकने का काम। अब ये जो हेयरकल है इसका काम होता है, इसमें 16 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आपके बालों की लेयर्स को मेन कंपोनेंट बनाते हैं उसकी हेयर टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए। जो सेकेंड वाइटल कोड का जो प्रोटेक्शन केयर है उसके लिए अगर हम बात करें कि ये जो VEGF आपका है, जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी, ये VEGF जो प्रमोशन होता है ये आपके बेसिकली डर्मल पेपिला ग्रोथ फैक्टर्स को लाइपोसोमलाइजेशन होता है एक प्रोसेस, जिसके थ्रू अगर हम बात करें कि ये जो लाइपोसोमलाइजेशन होता है ये आपके बायोटीन को और प्लस आपके एडेनोसिन जो इसके ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जिसमें ब्रेक डाउन होकर के ATP जो कि एनर्जी रिलीज करने का काम करता है, ये एडेनोसिन आपका, ATP आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है उसी का एडेनोसिन यहाँ पर आपके इस हेयर सेल्स की एनर्जी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। एंड द थर्ड वन इज स्ट्रेंथनिंग केयर।
अब बारी आती है, जो ऑलरेडी सारी चीजें आपकी सर्कुलेशन में आ गई, वहां पर मॉइस्चर भी आ रहा है, वहां पर सर्कुलेशन भी मेंटेन हो रहा है, अब बारी आती है उसकी स्ट्रेंथनिंग की, उसकी जो मजबूती की अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये जो लाइपोसोम्स होते हैं, ये हमारे रूट वाइटल टेक्नोलॉजी में डिलीवरी एजेंट्स का काम करते हैं, और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक बायोटिन जो होता है, ये आपके इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। यानी कि अगर हम देखें कि अगर हमारे बालों में मॉइस्चर बना रहता है, ठीक है, जिन लोगों के बाल बहुत जल्दी ड्राई होते हैं, आपने देखा होगा कि उनके बाल ब्रेक डाउन भी बहुत ज्यादा होते हैं, जिन लोगों के बाल होते हैं फ्रिजी हो जाते हैं, या स्प्लिट एंड्स बहुत ज्यादा होती है, नॉर्मली वो लोग क्या करते हैं उस चीज को रोकने के लिए हेयर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों करते हैं इस चीज को? वो इसलिए करते हैं कि उनकी जो बालों का हाइड्रेशन है वो मेंटेन रहे, जो उनका न्यूट्रिशन है वो लॉक रहे, जिसकी वजह से वो बाल इजीली ब्रेक डाउन ना हो और ना ही उसमें स्प्लिट एंड्स हो। सो ये काम हमारे इसमें पाए जाने वाला बायोटिन है, जो ड्राई हेयर को भी हाइड्रेट रखता है और मॉइस्चराइज रखने में हेल्प करता है। अब ये तीनों कोड ऑलरेडी पाए जा रहे हैं, लेकिन ये आपके डर्मल पेपिला सेल तक पहुंचाए कैसे जाते हैं? क्योंकि नॉर्मल तो जो हमारे पेप्टाइड्स है वो तो हमारी फर्स्ट लेयर तक रह जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो इजीली आपके पेपिला सेल्स तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। सो यहाँ पर हमारा काम करता है रूट वाइटल कोड टेक्नोलॉजी। हमारी जिस टेक्नोलॉजी पर हम इतने कहते हैं ना, हम उछल के सब लोगों से बताते हैं कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास वो फॉर्मूले हैं। सो यस, ऑफ कोर्स वी हैड द टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी है आपकी रूट वाइटल कोड टेक्नोलॉजी, जो इस रूट वाइटल कोड, इस पेटेंटेड फॉर्मूले को हमारे डर्मल पेपिला सेल तक पहुंचाने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? ये काम करता है इजीली उस पेनिट्रेशन को क्रिएट करता है, और जो आपकी हेयर की स्कैल्प की 5 फोल्ड्स होती हैं उससे नीचे तक जा करके वहां पर इस एक्टिव इंग्रेडिएंट को पहुंचाता है। और फिर आपके बालों का जो रिजल्ट है, जो डाटा की हम बात कर रहे थे, उन डाटाज में अगर आप देखेंगे तो जो सेल का प्रोलिफरेशन है, मतलब सेल के ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने की जो प्रक्रिया है, वहां पे भी आप इंक्रीज देखेंगे, लगभग 24% तक का हो रहा है इस रूट वाइटल कोड को यूज करने के बाद। ये यहाँ पर अगर हम बात करें रूट स्ट्रेंथनिंग का जो टेस्ट हुआ है ह्यूमन डर्मल पेपिला पर, वहां पर भी आप देख रहे हैं लगभग 100 से लेकर के 128%, यानी 28% का इंक्रीज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब कहते हैं कि क्या रूट वाइटल कोड टेक्नोलॉजी मैटर करती है? यस, ऑफ कोर्स। अगर आप लोग में से जिन लोगों के भी बालों का प्रॉब्लम है, जिन लोगों के बाल हैं, शायद वो दुख उस चीज को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स जिन लोगों के बाल इस चीज से गुजर रहे हैं वो इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक तरीके का रे ऑफ होप है उनके लिए। बिकॉज ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ भी उसके लिए उपाय किया नहीं होगा, बट उस उपाय से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। सो वन एंड लास्ट आपका ये उपाय भी उनके लिए बहुत मैटर करेगा। सो आपका ये काम किस तरीके से करेगा? मैंने आपसे बताया कि ये आपके हेयर लॉस के सिम्टम को रिड्यूस कर रहा है, आपके एक्टिव एजेंट्स को आपके डर्मल पेपिला सेल तक पहुंचाने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से जब आप इस शैम्पू को, इस ट्रीटमेंट को, इस एम्प्यूल को यूज करते हैं, तो जिन लोगों में उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है बालों के रिग्रोथ की, वहां पर भी ये एक तरह से रे ऑफ होप का काम कर रहा है। डेफिनेटली इट विल वर्क, क्योंकि इनके डेटाज हमारे पास हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि अगर ड्राई स्कैल्प होती है तो वहां पर इचिनेस ज्यादा होने लगती, इरिटेशन होती, हर समय क्या होता है उन लोगों को बाल मन करता है इचिंग करते रहें, जिसकी वजह से क्या होगा, और ये इचिंग की जो मेन फंक्शन होती है, फंगल इन्फेक्शन होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पर ग्रो कर रहे हैं वो रीजन हो सकता है, बैड बैक्टीरियाज हो सकते हैं, साथ ही साथ आप अगर बार बार वहां पर इचिंग करते हैं तो एक तरीके का रेडनेस जोन क्रिएट हो जाता है वहां पर। अब इन सारी चीजों को अगर हम बात करें कि ये किस तरीके के बैक्टीरियाज है जो हार्मफुल हैं हमारे लिए, वहां पर आपका क्यूटी बैक्टीरियाज होते हैं, आपके मेलेसेजियाज होते हैं, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरियाज होते हैं, ये सारे जो बैक्टीरिया है ना, ये एक तरीके से आपकी स्कैल्प को धीरे धीरे कमजोर करते हैं। और यही नहीं, ये तो वो चीजें हैं जो आपको दिखाई नहीं देती हैं, इसके अलावा भी बहुत ऐसे चीजें हैं, लाइक अगर मैं कहूँ कि आपके बालों की अगर स्कैल्प कमजोर है, तो उन लोगों के बाल में जो लाइज होती है, जुएं जिसे हम कहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा पड़ने लगते हैं। वो भी एक तरीके का कॉज है आपके बालों की जो स्कैल्प है उसको कमजोर करने का, क्योंकि ये भी आपके बालों का जो नरिशमेंट होता है वो खींच लेते हैं, और प्रॉपर एक नरिशमेंट जो आप आपके बालों तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो नहीं पहुंच रहा है डर्मल पैपिला तक, जिसकी वजह से भी ये चीजें होती हैं। तो
स्मार्ट बायोम क्या काम करता है? स्मार्ट बायोम काम करता है उस गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाने का। जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज है जो हमारे स्कैल्प एंड एनवायरमेंट को बढ़ाने का काम करते हैं, ये इनके बढ़ोतरी में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जब ये आपका एनवायरमेंट, बायोम एनवायरमेंट जब आपके स्कैल्प का चेंज होता है, लगभग 2 से 3 हफ्ते में ही आपको ये एक अच्छा रिजल्ट दिखेगा। वैसे तो फर्स्ट वॉश से आपको बालों में टेक्सचर में और जो स्कैल्प एरिया में आपको जो इचीनेस वगैरह है, ये सब चीज़ें जो है वो पता चलेंगी, लेकिन एक पर्टिकुलर रिजल्ट जब आप 2 से 4 हफ्ते यूज करते हैं आपको उसमें पता चलता है कि जो डैंड्रफ कॉजिंग बैक्टीरिया से वो लगभग 1.3% रिड्यूस होते जाते हैं। स्कैल्प की रेडनेस जो और इन्फ्लेमेशंस होती हैं, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, कई बार इचिंग करते करते ब्लीडिंग तक हो जाती है, वो सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे कम हो रही हैं। स्कैल्प पे जो कई बार छोटे छोटे दाने वगैरह पड़ते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर कम होती हैं। इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये आपके यहाँ पर इसको धीरे धीरे रिड्यूस करने में मदद करते हैं। अगर हम डाटा की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर 20 लोगों के ऊपर, जिनकी एवरेज एज लगभग 52 साल तक की थी, उन लोगों के ऊपर 2 से 4 हफ्तों का और किसी किसी के ऊपर एक वीक में 2 बार तक इसका प्रयोग करके जो रिजल्ट देखा गया, वहां पे देखा गया कि जो उनके बालों के बालों की नहीं, स्कैल्प की जो इलास्टिसिटी थी, क्योंकि वो इजीली आपके फिर ब्लड सर्कुलेशन को इनकलकेट कर पाते हैं, तो वहां पर वो लगभग 25.74% तक का इंक्रीज हुआ इलास्टिसिटी में। और जो इचिनेस थी वो लगभग आपकी इंप्रूव हुई थी 47.50% तक की। मतलब इचिनेस जो है वो रिड्यूस हुई थी, और वहां पर स्कैल्प का जो रेडनेस था वो इंप्रूव हो गया था, यानी कि रेडनेस जो थी वो कम होनी शुरू हो गई थी, लगभग 37.63% का। तो ये जो डाटा है, ये सारा डाटा हमने अपने उन लोगों पर टेस्ट करके दिखाया है कि यस, इट इज इफेक्टिवली वर्क, ये किस तरीके से काम कर रहा है और इसका रिजल्ट कितने दिनों में आपको मिलेगा। सो फर्स्ट यूज से आपको अपने स्कैल्प वगैरह में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा, बट एक पर्टिकुलर रिजल्ट आपको लगभग 1 महीने यूज करने पे पता चलेगा। डाटा प्रूवन हेयर लॉस रिलीफ डाटा से ये भी प्रूव हुआ है कि जो, अगर हम बात करते हैं, जो लोग कैफीन रिच प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, कैफीन क्या होता है? कैफीन आपके जो एक सोर्स होता है जिसकी वजह से हमारे हेयर केयर का जो डीएचटी होता है वो इन हार्मोन ट्रांसफर होता है, डर्मल हार्मोन जो होता है वो आपका इसकी वजह से स्टिमुलेट होता है, कैफीन की वजह से। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मुझे ऐसा शैम्पू मिले जिसमें ये कैफीन हो, तो यस ऑफ कोर्स आपके इस रूट वाइटल कोड में कैफीन का भी फॉर्मूला है, जिसकी वजह से 10,000 पार्ट्स पर मिलियन का कैफीन होने के कारण और रूट वाइटल कोड होने के कारण आपका हेयर लॉस लगभग 62.8% दिखता है। ये सारी चीजें आप जब यूज करेंगे आपको खुद इन चीजों में इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। डाटा प्रूव कर रहा है कि अगर आप इसे पहली बार यूज करते हैं तो आपके स्कैल्प का जो केराटिन है वो लगभग 83.7% तक इम्प्रूव हुआ है। मतलब केराटिन की जो प्रोडक्शन है वो आपकी रिड्यूस हुई है, जिसकी वजह से स्कैल्प इम्प्योरिटीज जो थी वो लगभग 83.7% रिड्यूस होनी शुरू हुई है। डेफिनेटली जब एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, राइट। जैसे जिस तरीके से एक हम जनरल एग्जांपल से अगर हम बात करें कि अगर हम अपने गमलों की मिट्टी को भी अगर देखें तो वहां पर जब वीड्स वगैरह उगना शुरू होते हैं तो हमारी एक्चुअल पौधे की जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। सिमिलरली हम क्या करते हैं, हम टाइम टू टाइम उन वीड्स जो अनवांटेड ग्रोथ्स होती हैं उनको रिलीज करना अगर शुरू करते हैं तो हमारा जो एक्चुअल प्लांट होता है वो सही तरीके से ग्रो करना शुरू कर देता है। फिर डाटा के द्वारा ही अगर हम बात बताएं तो जब हम पहली बार इस शैम्पू से हेयर वॉश करने के देख रहे हैं तो हमने रिजल्ट्स देखे हैं कि यहाँ पर क्लिनजिंग पावर आपकी बिना डैमेज किए। कई बार क्या होता है कि जब आप शैम्पू को यूज करते हैं तो उससे बालों में डैमेज शुरू में दिखाई देती है, बट यहाँ पर जो आपके बाल हैं उनको भी उनके ओरिजिनल टेक्सचर में मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, एंड देन आपका हेयर फॉल रिड्यूस होता जाता है, और जो आपके बाल हैं वो वहीं पे अपना काम अच्छे से करना शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके बालों को मॉइस्चराइज कर रहा है, हाइड्रेट कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पे आपका कोई भी स्कैल्प ऑयली नहीं होता है, वो मॉइस्चराइज रहता है। आपके जो एक ऑयल मॉइस्चर होता है जितना जरूरी होता है वो मेंटेन करके रखता है। किन लोगों के लिए रेकमेंड हम लोग कर रहे हैं? जिन लोगों को हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा पतले हैं, जो लोग अपने बालों में रिफ्रेशमेंट चाहते हैं, जिनकी क्लेंजिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, रेडनेस वगैरह चीजें बहुत ज्यादा है, उन लोगों के लिए इसको
रेकमेंड किया जाता है। अगर रूट वाटर शैम्पू की ही अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो फोम फॉर्मेशन होता है, लेदर फॉर्मेशन होता है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकता है, और जिसकी वजह से आपका एक स्कैल्प जो है वो हेल्दी स्कैल्प में होता है। और अगर हम देखें तो नॉर्मली जब हम इनिशियली इसको यूज कर रहे हैं, तो आपका ऑयल और मॉइस्चर लगभग 56.36% तक इंक्रीज होता है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है हेयर वॉश करने के बाद, वो है हमारा इसका स्कैल्प और हेयर पैक का। इसको लगाने का तरीका भी अभी हम आपको बताते हैं कैसे इनका यूज किया जाएगा। फिलहाल अभी हम ये देखते हैं कि ये किस तरीके से यूज करने के बाद इनका इफेक्ट क्या आया। ये क्या काम करता है आपका, एक बार में अगर हम यूज करते हैं, क्योंकि ये सिलिकॉन फ्री है, जिसकी वजह से आपके जो बालों का एग्जैक्ट मॉइस्चर लॉस कम होता है, इलास्टिसिटी मेंटेन रह रही है, और लगभग 44.1% टैंगलनेस, जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी होते हैं, उलझते ज्यादा हैं, वो आप यहाँ पे सही देखेंगे। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जिन लोगों के बाल फ्रिजी होते हैं उन्हें कॉम्बिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। सो जब भी उनको कॉम्ब करना होता है वो क्या करते हैं, ऑयल अप्लाई करते हैं, राइट। तो जब आप इस हेयर पैक को यूज करना शुरू करते हैं, आपके बाल पूरी तरह से मॉइस्चराइज हो जाते हैं। उस ऑयल टेक्सचर को जितना उसके लिए जरूरी होता है उतना आपके बालों में मॉइस्चराइज के रूप में रहता है, जिसकी वजह से टैंगलिंग नहीं होती है। ये लगभग 44.1% तक की रिडक्शन हमने अपने डाटा के थ्रू देखा है। क्योंकि प्लांट डिराइव्ड पॉलीमर्स होते हैं, तो ये आपके मॉइस्चराइजर और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गुड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको ये मेंटेन करने का काम करते हैं। साथ ही साथ किन लोगों को ज़्यादा, जिन लोगों की ड्राई स्कैल्प है, सेंसिटिव स्कैल्प है, उन लोगों के लिए ये बेसिकली दिया जाता है। या जो लोग कैरेटिन वगैरह भी कराते हैं, उन लोगों को आप ज़रूर रेकमेंड कर सकते हैं। बिकॉज कोई भी अपने बालों को इतना कहते हैं ना कि टॉर्चर क्यों करा रहा है। पार्लर्स में जाकर के लोग इतने हैवी लोडेड केमिकल, जिनका उन्हें ये भी मालूम है कि इसका किडनी पे इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा, फिर भी जाकर के लोग करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बालों के टेक्सचर से परेशान है। अगर वो हम लोग जैसे रहे, हम लोग जैसे अच्छे प्रोडक्ट्स के यूजर हो, ओरिजिनल साउथ कोरियन प्रोडक्ट्स के यूजर हैं, तो शायद उन्हें वो केराटिन वगैरह कराने की जरूरत नहीं पड़े। मुझे आज तक कभी मेरे बालों में ना हैवी लोडेड केमिकल्स लगाने की जरूरत पड़ी है, और ना मुझे कभी केराटिन की जरूरत पड़ी है, और ना इन फ्यूचर पड़ेगी। बिकॉज हम अपने बालों से सेटिस्फाइड हैं। सो उन लोगों को हम इजीली रेकमेंड कर सकते हैं जो लोग इन चीज़ों को ज़्यादा यूज कर रहे हैं। सो हमें वहां पर यह भी बताना होगा कि उन लोगों, उन चीज़ों का जो साइड इफेक्ट है, और यहाँ पे हम आपको नेचुरल तरीके से सिर्फ क्लिनजिंग और हेयर पैक के थ्रू हम आपके बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। स्कैल्प और हेयर केयर की अगर हम डाटा को देखें, तो वहां पे हम देखते हैं कि जब हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो एमोलिएंट होता है, जो इसका ग्रोथ हार्मोन जो है, वो आपका कोकोनट ऑयल से एक्सट्रैक्ट किया गया पेंटाथेनॉल है। तो ये आपकी जो उस प्रोटेक्टिव लेयर को मेंटेन करने का काम करता है, और इस वजह से आपका जो यहाँ पर स्कैल्प का मॉइस्चर है, लगभग 40% तक इंक्रीज हुआ है। अगर बालों की डेंसिटी की या फ्रिजीनेस को भी मेंटेन करने की बात हम करते हैं, तो पहले वाले कंडीशन में आप देख रहे हैं क्या सिचुएशन है, और जो दूसरी वाली कंडीशन है वहां पे क्या सिचुएशन है। ठीक है। सो बालों का जो स्टैटिक रिलीफ है, क्योंकि जब बाल ड्राई होते हैं ना, आपने देखा होगा कि अगर आप नॉर्मली अगर स्कूटी वगैरह से ट्रेवल कर रहे हैं, हेलमेट लगा रहे हैं, तो जब भी आप हेलमेट निकालते हैं तो क्या होता है, बाल पूरे ऊपर हो जाते हैं। वो स्टैटिक फोर्स जो आपके बालों को रगड़ करके उसके जो एनान कैटायंस होते हैं उनको एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से आपके बालों का जो स्टैटिक एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है। सिंपली अगर हम दुपट्टा भी लगाते हैं, तो जब दुपट्टा हटाते हैं तो वो जो आवाज आती है, चिड़चिड़ाहट करके जो आवाज आती है, और उसकी वजह से कई बार शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक की तरह आपको पता भी चलता है, स्टैटिक फोर्स जिसे हम कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से नहीं हो रहा है, इन एनायंस और कैटायंस के स्टैटिसिटी की वजह से हो रहा है। सो उनमें भी आपको कमी लगेगी, क्योंकि जब बाल ड्राई नहीं रहेंगे, आपके बालों का मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, तो ऐसी प्रॉब्लम से भी आप गो थ्रू नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो इसमें पाए जाने वाला मैट्रिकेलिया फ्लावर है, एक तरह से कैमोमाइल अगर हम कहते हैं, तो एक तरीके का ये जो फ्लावर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो फ्लावर है, इसका काम होता है डैंड्रफ में हेल्प करना, डैंड्रफ को रिड्यूस करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपका, ऑब्वियस सी बात है, वो फंगल इन्फेक्शन है, अगर वो जितना ज्यादा रहेगा, आपकी स्कैल्प पूरी तरह से ब्रीथ नहीं करेगी, सर्कुलेशन मेंटेन नहीं रहेगा, और धीरे धीरे बालों की ग्रोथ कम होती जाएगी। सो ये क्या करता है, उसको
क्लिंस करने का काम करता है, उस फंगल इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। और जो ब्रीदिंग है, जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान है, उसको होने में हेल्प करता है। आपके बालों का जो फ्लो है वो इजीली डीप पेनिट्रेशन तक जाता है, फिफ्थ फोल्ड तक जाकर के आपके डर्मल पेपिला तक उन चीजों को पहुंचाता है जो कि एक अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है आपके बालों के लिए। वहां तक उसको पहुंचाने में हेल्प करता है, और आपके बालों की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, डेंसिटी को मेंटेन करता है। और इनका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, ये आपके बालों को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है। बारी आती है हमारे रूट वाइटल स्कैल्प एम्प्यूल की। ये छोटी सी डॉट बॉटल जो है, इसमें ऊपर की तरफ आपको वहां पर नोजल पे ओपन करके लिखा होगा, आपने उसको ओपन करना है और सिंपली उसको प्रेस करना है। तो नीचे आपका जो नोजल होता है, वहां पर अगर आप में से कुछ लोगों ने डार्क स्पॉट करेक्टर देखा होगा, सो उसी की तरह से यहाँ पर इसका नोजल होता है, जो एपिलेटर होता है इसका, वो नोजल होता है। जब आप उसको प्रेस करते हैं तो यहाँ से उसका वो जो एम्प्यूल है वो निकलना शुरू होता है। जब आप उसको अपने उस एरिया में लगाना शुरू करते हैं जहां पर हेयर ग्रोथ कम है, ठीक है, वहां पर आप इसको अप्लाई करते हैं। और अप्लाई करने से लगभग 2 से 4 हफ्तों में ही आप जो फर्क देखेंगे कि आपका 30% का जो रूट वाइटल कोड इसमें है, वो आपके इफेक्टिवली डर्मल पेपिला सेल्स, जो कि आपके बालों का, जो कि लगभग 10,000 पार्ट्स पर मिलियन आपके बालों की जो ग्रोथ होती है, यहाँ पर जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, इतने 10,000 के करीब हमारे जो हेयर फॉलिकल्स का जो होता है, वो इनके थ्रू उसमें जाता है और बालों की एजिंग को बढ़ाने में काम करता है। एजिंग इन द सेंस, बालों की जो लास्टिंग होती है उसको बढ़ाने का काम करता है। एंटी एजिंग इफेक्ट डाल रहा है उसमें, एंटीऑक्सीडेंट्स फॉर्मुलेशन वहां पर कर रहा है, जिसकी वजह से आपके बालों का जो टेक्सचर है वो मेंटेन रहता है। रेडनेस जो है, जो इचिंग, फंगल इन्फेक्शंस या बैड बैक्टीरिया जो मैंने बताया, उनकी वजह से आपके बालों में जो रेडनेस हो रही है, वो क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। और इसमें जो 4 आपके कूलिंग एजेंट्स हैं, जो कि आपके नैनो हाइलोरोनिक एसिड के साथ है, ये आपके इसके रिड्यूस हो जाते हैं। अब इसका एम्प्यूल का रिजल्ट अगर हम बात करें, तो इसका जो स्कैल्प कूल एयरिज्म है, वो आपके बालों को लाइट वेटेड बनाता है, रिफ्रेशिंग फॉर्मुलेशन के साथ है। तो आप इसको कहीं भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है, अपनी बैग वगैरह में रख लीजिए, आपको लगता है कि अभी आपके पास 10-5 मिनट का फ्री टाइम है, आप इजीली उसको अप्लाई करिए उन जगह पे, आप आराम से कहीं भी इसको लेकर के जा सकते हैं और अपने स्कैल्प को, जो एक्स्ट्रा हीटिंग वगैरह होती है, कई बार होता है ना कि बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से भी हमारे बालों का जो टेक्सचर होता है वो रिड्यूस होना शुरू होता है, सो उस हीटिंग को कम करने में भी हेल्प करता है। राइट। सो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके जो नैनो पार्टिकल्स है hyaluronic एसिड के 4 कूलिंग सिस्टम के साथ, जब आप इसको इमीडिएट भी यूज करके देख रहे हैं, तो बिफोर और आफ्टर 1 यूज, जैसे ही आप पहले ही बार यूज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा कि वो जो आपके बालों का जो डर्मल पेपिलास के बीच में गैपिंग है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। पार्टीशन जो है वो आपका धीरे धीरे, जो एक ब्रॉडवे बना हुआ था, धीरे धीरे नैरोवे में आता जा रहा है, यानी कि वहां पर बालों की डेंसिटी ग्रो कर रही है। रूट वाइटल स्कैल्प एम्प्यूल की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें पाए जाने वाला ईजीसीजी, सॉरी, एपीगैलेक्टोकैचिन, एपिकैचिन और एपिकैचिन जो होता है आपका स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट फॉर्मूला होता है, जिसकी वजह से बालों का जो कैफीन एनहांसमेंट होता है, जिसकी वजह से आपके बायोटीन, आपका कैराटीन, आपका फ्लेवोनॉइड्स, कोलेजन, ग्रोथ हार्मोन, सारी चीजें एम्प्लीफाइड होती है, ये उनको बढ़ाने का काम करता है। तो इसकी वजह से आपका जो भी रूट वाइटल एक्सट्रैक्ट में जितने भी हमारे कोड्स हैं, बायोम्स, स्मार्ट बायोम्स है, वो इजीली आपकी टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके डर्मल पेपिला में जा रहा है और उसको इजीली आपके बालों की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। और इसी की वजह से क्या हो रहा है कि जो आपके बालों की जो टॉक्सिसिटी है उसको भी रिड्यूस कर रहा है, और आपके बालों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने में हेल्प कर रहा है। डाटा जो हमारा कह रहा है वो दिखा रहा है कि लगभग 4 हफ्ते में अगर हम बात करते हैं, तो हेयर लॉस जो है वो लगभग हमारा 146, अगर हेयर लॉस हो रहा था, तो वो अभी हमारा 54 तक, यानी जस्ट अगर हम 62.796% का डिक्रीज हमको दिख रहा है, 50% भी नहीं, 50% से ज्यादा का डिक्रीज आपको दिख रहा है पहले यूज के बाद से। अगर कंपनी इतना हमें ऑथेंटिकेशन दे रही है, कि इतना डाटा के साथ आपको सारी चीजें दे रही है, तो वो यूज करना बनता है। जिन लोगों में बिल्कुल भी उम्मीद खो चुकी थी कि हमारे बाल नहीं आने वाले हैं चाहे हम कुछ भी कर लें, सो एक बार अपने एटमी के रूट वाइटल कोड को जरूर यूज करें और उसका रिजल्ट हमारे साथ शेयर करें। 4 वीक के यूज करने के बाद जो हेयर लॉस दिखा है,
वो आपका दिखा है लगभग 92.67% का रिडक्शन। कि आपके पहले बाल कितने झड़ रहे थे अभी 4 वीक यूज करने के बाद। और ये हम और आप खुद ही बताएंगे जब हम इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। स्कैल्प इम्प्योरिटीज की अगर हम बात करें तो जहां पर अगर हम 40,000 से अगर स्टार्ट कर रहे थे तो 38,499.364 का अगर हमारा कंडीशन थी पिक्सल्स में। सो वहां पर डिक्रीज हमारा कितने का हुआ, 83.705% का डिक्रीज दिखा है फर्स्ट यूज के बाद से ही। कि स्कैल्प की जो गंदगी है वो किस तरीके से मेंटेन हो रही है, वहां पर रिड्यूस होती जा रही है। ये इस तरीके का इम्प्योरिटी अगर आपको देखने मिल रहा है तो फर्स्ट वाली कंडीशन में अगर आप देख रहे हैं तो ये इम्प्योरिटीज है जो शायद अगर हम कहते हैं ना नेकेड आईज से अगर देखने की कोशिश करें तो शायद हमें दिखता है सिंपल क्लीन। बट अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखता है हाई रेजोल्यूशन में अगर हम देखते हैं। और जब हम फर्स्ट यूज के बाद उसको देखते हैं तो वो आप देखते हैं कि फर्स्ट यूज में ही आपकी जो क्लिनजिंग है वो किस तरीके की हो रही है। राइट। ये आपका बिफोर यूज है, ये आपका आफ्टर यूज है। स्कैल्प की जो केराटिन इंप्रूवमेंट है, जो किसी न किसी, मैंने बताया बहुत सारे रीजन से जिसकी वजह से आपके ये सारी चीजों का ग्रोथ जो है वो कम होता जाता है। सो वहां पर इंप्रूवमेंट जो आपको दिख रहा है वो लगभग 49.1% तक का इंक्रीज आपको दिख रहा है। यानी कि केराटिन आपका खुद ब खुद इंप्रूव होता जा रहा है। सो आपको अलग से ट्रीटमेंट कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा कोड सिस्टम ही, रूट वाइटल कोड ही आपको उन चीज की एक्टिवेशन में हेल्प करेगा। डाटा जो है हमारे पास सिंपली कि आप जब इसको यूज करते हैं तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे जिनके साथ हमने इस प्रोडक्ट को शेयर किया था, दे ऑल आर सेटिस्फाइड, 100% सेटिस्फाइड थे वो इसकी माइल्डनेस से कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। 100% सेटिस्फाइड थे कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी ओडर, मतलब जो ब्रीदिंग जो स्मेल होती है वो वैसी कुछ भी नहीं है। रूट वॉल्यूम उनका बढ़ा था, 100% लोगों ने बताया। जो फोम उसमें क्रिएट हो रहा है उसके लिए 100% लोगों ने सेटिस्फाइड थे। और जो फ्रेग्रेंस थी उसके लिए लोग 100% सेटिस्फाइड थे कि यस ऑफ कोर्स इट वर्क्स। राइट। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि स्कैल्प और हेयर एट द सेम टाइम अगर हमें करना है तो हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना होता है जो सिलिकॉन फ्री होगी। सिलिकॉन फ्री अगर होगी तो क्या होगा, आपके हेयर का जो रिडक्शन है टैंगलिंग का वो कम होता जाएगा। आपके मॉइस्चर हेयर लॉस, जो स्कैल्प का मॉइस्चर लॉस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, जो कि लगभग हमने देखा कि यहाँ पर 44.091% का डिक्रीज हमें यहाँ पर दिख रहा है। ये सारे डाटा जो है लगभग 22 लोगों के ऊपर किया गया था। और ये जो डाटा है ये आपका 2024 मार्च 20 से 2024 के अप्रैल 18 अप्रैल तक का है। कंपनी ने सारी चीजें आपके पास दे रखी है। किस कंपनी के थ्रू किया गया था, पीएनके स्किन रिसर्च सेंटर के द्वारा किया गया है। आप चाहें तो वहां पर जाकर के इसके स्टडी रिसर्च मटेरियल को सर्च भी कर सकते हैं। डाटा के हिसाब से जब हमने उसकी रेडनेस में देखा तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये वाली स्किन जो है ये थोड़ी सी रेडनिंग के साथ है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो ग्रोथ है, रेडनेस जो है वो इंक्रीज हो रही है। माइक्रोबायोम जो है यहाँ पर ज्यादा है जिसकी वजह से, और जब हमने इसको अप्लाई किया है तो यहाँ पे जो इसका रिडक्शन है वो लगभग 7.267% हो गया है। और स्कैल्प सूदिंग जो है लगभग 47.36% की पाई गई है। राइट। तो ये सारे जो डाटा हैं आपके पास दिए गए हैं, इन डाटा को सिर्फ देख करके आप एक बार इन प्रोडक्ट्स को यूज करिए, बिकॉज ये सेटिस्फैक्शन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के ऊपर किया गया है और उनके सेटिस्फैक्शन को आपके साथ शेयर किया गया है। क्योंकि कई बार कुछ लोग ना सिर्फ चीज़ों को यूज किए बिना डाटा पर जाते हैं। सो हमारी कंपनी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आपके पास हर चीज़ का प्रूफ है कि आप आराम से अपनी तसल्ली के साथ इन प्रोडक्ट्स को यूज करिए और फिर जो आपका रिजल्ट है वो भी हमारे साथ शेयर करिए। ये जो रिजल्ट है ये आपके 100% सेटिस्फाइड यूजर्स का है, 4 हफ्तों का रिजल्ट है। इस बॉक्स में, इस रूट वाइटल हेयर केयर में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं हमने ऑलरेडी आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं। पहला है इसमें हमारा रूट वाइटल शैम्पू एटमी का, जिसमें आपके स्कैल्प की सारी चीजें हमने आपके साथ शेयर करी कि ये आपके स्कैल्प को क्लिंज करने का काम करता है। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपके केराटिन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और आपके हेयर लॉस को 4 हफ्तों में ही धीरे धीरे कम करने में हेल्प करता है। सेकंड जो है ये है हमारा एटमी का रूट वाइटल स्कैल्प हेयर पैक। ठीक है, ये ट्यूब फॉर्म में है। इसको आपने अप्लाई करना है, ये इससे आपके बालों की जो टैंगलनेस होती है, एक तरह से ये मास्क की तरह यूज आप करना है, आपने यूज करना है। और 4 हफ्तों में ही जब आप इसका इस्तेमाल करके देखते हैं तो आपके स्कैल्प का जो मॉइस्चर लॉस है वो आपको
दिखेगा कि किस तरीके से आपका पहले ड्राइनेस में था, अभी आपका मॉइस्चर मेंटेन हो रहा है। नेक्स्ट है आपका रूट वाइटल स्कैल्प, जो कि आपके 4 हफ्तों के रिजल्ट में अगर हम देखें तो ये जो स्कैल्प हाइड्रेशन को मेंटेन करता है, हेयरलाइन डेंसिटी को बढ़ाता है, स्कैल्प की इलास्टिसिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, स्कैल्प को सूदिंग करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ उसके एंटी एजिंग इफेक्ट को बढ़ा रहा है, साथ ही जो कि आपकी एजिंग फैक्टर है उसको रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी अगर मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर दूं, तो आपके पहले वाले सिस्टम में शैम्पू में आपका कैफीन है, प्लस रूट वाइटल कोड है, बायोटीन, एडेनोसिन, कैम्फेरॉल, पाल्मेटॉइल, पेंटा पेप्टाइड, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस, फर्मेंट आर्जिनिन, पॉलीपेप्टाइड, एप्पल एक्सट्रैक्ट, एप्पल वाटर, सीबल, सिरेलुटा और लिपोफिलिक, ये सारी चीजें इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में हैं, जो कि घटते हुए क्रम में सबसे ज्यादा बायोटीन है, एडेनोसिन है और कैम्पेफेरॉल, इसके बाद ये धीरे धीरे घटते हुए क्रम में होगा। स्मार्ट बायोम है, इनका काम होता है, इनके जो और अदर बैरियर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है उसमें स्कैल्प बैरियर केयर है, इंग्रेडिएंट दैट मॉइस्चराइज द स्कैल्प एंड हेयर, और साथ ही साथ इसमें जो अलग एक्सट्रेंट इंग्रेडिएंट्स है जो आपके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, आपके सीबम और एक्सफोलिएशन को प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, उन सारी चीजों का भी पूरा डिटेल मेंशन करा हुआ है। आप चाहें तो इसको पूरा सर्च कर सकते हैं, राइट। सेकंड जो हमारा है स्कैल्प हेयर पैक जो है हमारा, उसमें भी आपके ये सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मेंशन करें, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में आराम से इस पर डीप रिसर्च कर सकते हैं कि किस तरीके से इनका क्या क्या फंक्शन है, राइट। नेक्स्ट जो है हमारा रूट वाइटल एम्प्यूल है, जिसमें ये सारी चीजें हैं जो आपके बालों की एक अच्छी ग्रोथ के लिए जरूरी है। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा इसमें सारी चीजें हैं जिसकी आपको इससे अधिक की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप इन चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं तो जिन्होंने पूरी उम्मीद खो रखी थी उनका भी एक रे ऑफ होप है हमारा एटमी का हेयर रूट वाइटल सिस्टम। इसमें जो फ्रेग्रेंस आपको मिलेगी आप जब यूज करेंगे इसमें, तो इसमें 3 तरीके की फ्रेग्रेंस आपको मिलेगी। जो इनिशियली आपको मिलेगी, जो एक मिडिल समय तक आपके पास रहेगी और एक लंबे समय तक आपके पास रहेगी, वो हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, जिससे आपका अगर देखें तो ये बर्गामोट कूल यूकेलिप्टस का काम करता है और वाइटलिटी को मेंटेन करता है, जो कि फ्रेशनेस भी आपकी देता है, और साथ ही साथ अगर हल्की फुल्की आपकी ये जो एरोमा है एसेंशियल ऑयल्स के साथ है, तो आपके जो कई बार इन चीज़ों के यूज़ करने से अगर सिंपली हेडेक वगैरह की भी प्रॉब्लम है तो वो आपकी इजीली रिमूव हो जानी है। क्योंकि ये चीज़ें जब आप ब्रीद इन करते हैं और आपके स्कैल्प के थ्रू आपके डर्मल सेल्स पर जाती हैं, तो वो आपको एक लॉन्ग टर्म रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करती है। सेकेंड जो नोड है आपका, ये आपके स्कैल्प और न्यूट्रिशन को मेंटेन करने का काम करता है। इसमें कूल बेजल्स है और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, जिसकी वजह से ये आपको सॉफ्ट और लग्जूरियस स्मेल प्रोवाइड करेगा। और एक बेस नोट के रूप में आपको गैल्बनम और मस्क जो होता है वो आपका यहाँ पर पाया जा रहा है। इसके इस्तेमाल से क्या होगा, क्योंकि ये आपका पीएच को भी मेंटेन कर रहा है, जिसकी वजह से आपके हेयर का जो माइल्ड एसिडिटी है वो मेंटेन होगा, आपके पीएच को मेंटेन करेगा, स्कैल्प इरिटेशन को मेंटेन करेगा, हेयर क्यूटिकल्स को प्रोटेक्ट करेगा, माइक्रोब्स की बैलेंसिंग करने का काम करेगा, क्योंकि ये आपका माइल्डली एसिडिक फॉर्मूले के साथ है। अगर आप अपने स्कैल्प को सेल्फ डायग्नोस करना चाहते हैं कि आप इतने पूरे सेशन को अगर अभी ध्यान से सुन रहे हैं और आपको अगर ये लग रहा है कि क्या ये मेरे लायक है कि नहीं है, तो यहाँ अगर आपके इन 10 क्वेश्चंस में से कोई भी 4 क्वेश्चन अगर आपके फुलफिल हो रहे हैं, सो डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू। अगर आप अपनी स्कैल्प को हेल्दी मेंटेन रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं तो उनको ना टूटने दें, अगर आपके बाल इची और ड्राइनेस फील कर रहे हैं, अगर आपके बाल बहुत पतले हैं, अगर आप अपने बालों को बिना किसी कहते हैं ना इरिटेशन के वहाँ पर रिफ्रेशिंग क्लीन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ना बनी रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कैल्प में कैरेटिन और फ्लेकीनेस ना आए, कैरेटिन की ज़रूरत आपको अलग से ना पड़े, तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके स्कैल्प बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी हीट होगा आपके जो डर्मल पेपिलाज होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं और इजीली आपके बालों के फॉल में हेल्प करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बाल बहुत जल्दी
कलर हो जा रहे हैं, पर्म हो जा रहे हैं यानी कि कर्ल हो जा रहे हैं, तो भी आपको इसकी ज़रूरत है। और अगर आपके बालों में रैशेज हो रही हैं, जो रेडनेस हो रही है, इन सारी चीज़ों में से कुछ भी अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली यू विल हैव टू यूज एट वंस, एंड देन यू विल हैव टू गेट सम चेंजेस कि आपका पहले क्या इम्प्रूव था और अभी क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है। शैम्पू का इस्तेमाल आपको बाल धुलने के लिए करना है। उसके बाद जब आपका बाल आप इसे नॉर्मल, अभी तो हमारा गर्मी का सीजन आ गया तो नॉर्मल पानी से भी आप वॉश कर सकते हैं, बट अगर ठंडी के समय में आप यूज कर रहे होंगे तो नॉर्मल से हल्का सा लुक वाटर वार्म करके करिएगा। इसको आप अपने स्कैल्प में मसाज करेंगे और फिर आपने वॉश कर देना है। स्कैल्प में जब आपका हल्का सा पानी निकल जाता है धुलने के बाद शैम्पू, तब आप इसके अप्रोप्रिएट अमाउंट में आप इस ट्यूब से उस पैक को निकालेंगे और सिंपली 2-3 सेकेंड 2-3 मिनट की मसाज आपने जड़ों में लगा करके करनी है, अपने लेंथ तक लेकर के जाना है और फिर उसको 2-3 मिनट तक मसाज करके छोड़ देना है। और फिर आपको उसको हल्के गर्म पानी से, अगर जाड़े में कर रहे हैं, अभी नॉर्मल पानी से आपने उसे वॉश ऑफ कर देना है। एंड देन फिर आप अपने रूट वाइटल स्कैल्प एम्प्यूल को हल्का, जब बाल थोड़ा सा सूखने टाइप में हो जाता है, तब आप इसको लगा लेंगे। जहां पर भी आपके बालों की डेंसिटी वगैरह कम है या प्रॉब्लमेटिक एरिया है, वहां पर इसका एप्लीकेशन करेंगे और फिर उसको लगे हुए छोड़ दें। उसके बाद आपने वॉश नहीं करना है। सिंपल जो प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर थोड़ा सा दे रखा है कि आप किस तरीके की चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो शैम्पू करने के समय हमारे एटमी के हेयर केयर सिस्टम में आता था एक ब्रशल्स वाला, जो इस तरीके का होता है, या मार्केट में भी इस तरीके का एक एपिलेटर अगर हम कहते हैं, तो वो स्क्रब की तरह आप उससे जेंटली आप पूरे स्क्रब को ओपन करके उसमें शैम्पू लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मसाज करने के बाद जब आपका स्कैल्प पूरा ड्राई हो जाता है हल्का सा, तब कॉम्ब करने के लिए मोटे ब्रश के कंघे का यूज करना चाहिए। जब भी बाल गीला रहे ना, उस समय पतली कॉम्ब के कंघे कंघे को यूज नहीं करना चाहिए। कैसे यूज करना है आपने, सिंपली मैंने आपको बता दिया किस किस तरीके से हमें इसको यूज करना है। आप हफ्ते में 2 बार इसे यूज कर सकते हैं। जो ये आपका हेयर पैक है, इसको भी, और एम्प्यूल को आप सर में रेगुलरली यूज कर सकते हैं, 1 to 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं, जैसी आपकी डेंसिटी या जैसी आपकी रेडनेस वगैरह की प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग। अदरवाइज दिन भर में एक बार अगर आप इसको यूज करते हैं और फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो भी आपका काम आराम से होता रहेगा। ये हमारे सारे प्रोडक्ट हैं एटमी के, हेयर फॉल से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, कि हमारे कौन से शैम्पू का क्या काम है, किस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। सो हमारे सारे प्रोडक्ट्स बिना किसी के क्लैश के आराम से एक दूसरे का बेनिफिट बनाने हुए डिजाइन किए गए हैं। तो इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसको कौन सा यूज करना है, किसको कौन सा। सिंपली अगर नॉर्मली हेयर वॉश के लिए आपने देना है तो हर्बल सेट अपना प्रोवाइड कर सकते हैं। स्कैल्प पे प्रॉब्लम है अगर सिंपली, तो आप स्कैल्प केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। और डीप पेनिट्रेशन की प्रॉब्लम है, लॉन्ग प्रॉब्लम है, आपकी बहुत सालों से प्रॉब्लम है, डेफिनेटली गो विद रूट वाइटल सिस्टम। बाकी दो अभी हमारे पास आई नहीं है, इसलिए हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। सो यस, ऑफ कोर्स, डोंट लूज योर हेयर, रूट वाइटल इज हियर। अगर आपके पास आपका रूट वाइटल है, सो आपको बालों के झड़ने की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही वो सिस्टम है जो आपके बालों को नरिश करने के लिए, स्कैल्प की न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए और आपके हेयर लॉस से रिलीफ के लिए आपके पास दिया गया है। राइट। तो थैंक यू सो मच। मेरे एंड से आप